हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 12 के बारे में, जो कि है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन हमें गिवन है सेक्शन 18 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। तो मिस रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग और जो सारी चीज़ें जो इंक्लूडिंग है उसके पार्ट्स हैं वो हमें गिवन है सेक्शन 18 के अंडर। तो ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्शन 18 एक्चुअल में कहता क्या है। आप इसको एक बार नोट डाउन करना चाहते तो आप कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मिस रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में कहता क्या है, हम ये भी कह सकते हैं कि एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है जो कि गलती से किसी की इनोसेंस में बनाई गई हो, या फिर उसे पता ही ना हो कि वो कंडीशन जो थी उसमें जो चीज़ है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंटेड ऐसे तरीके से है कि वो ख़राब है या फिर सेटिस्फाई नहीं करती उस दूसरी पार्टी के लिए। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ एक सेलर होता है और यहाँ एक बायर होता है। तो बायर जाता है सेलर के पास टीवी खरीदने। सेलर उसे एक टीवी दिखाता है जो कि सेलर को ही नहीं पता होता कि वो टीवी ख़राब है, और वो काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है शॉप में। तो बायर को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि वो नया टीवी खरीद रहा है। वो खरीद लेता है वो टीवी। घर जाके उस बायर को पता लगता है कि पूरा टीवी ख़राब था, बट सेलर अननोइंगली सोल्ड द टीवी टू द बायर विच इज़ नॉट वर्किंग। तो यार वो अननोइंगली उसने करा है, उसने जानबूझ के नहीं करा। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग ध्यान लगाएंगे कि मिस रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में कहता क्या है। Misrepresentation is a false representation made innocently. An agreement is said to be influenced by misrepresentation if the following conditions are satisfied. तो भाई दो कंडीशन होनी चाहिए जो सेटिस्फाई करे, तभी वो मिसरिप्रेजेंटेशन का केस माना जाएगा। मिसरिप्रेजेंटेशन वॉज नॉट मेड विद अ व्यू टू डिसीव दी अदर पार्टी, कि दूसरी पार्टी का जो नुकसान हुआ है या फिर उसको लॉस हुआ है उस चीज़ को लेके आने के लिए मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होती, वो फ्रॉड होता है। द पार्टी एक्चुअली एक्टेड बिलीविंग द मिसरिप्रेजेंटेशन टू बी ट्रू। यार जो पर्सन था जिसने हमने एग्जाम्पल पढ़ा, सेलर था, उसने उसको लगा था, उसको बिलीव था कि वो जो टीवी है वो सही है और वो एक अच्छी चीज़ को करना चाह रहा था। उसका इंटेंशन था ही नहीं कि वो दूसरी पार्टी को डिसीव करे। आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इस केस के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि मिस रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, बट उसका मेन डिफरेंस फ्रॉड से ही होता है कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में बहुत कम फर्क होता है। क्योंकि फ्रॉड जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो क्या होता है, रॉन्गफुल रिप्रेजेंटेशन इज मेड विलफुली टू डिसीव द अदर पार्टी, है ना। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इनोसेंटली विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। जैसे शॉपकीपर ने इस बायर को जो टीवी बेचा वो उसके इंटेंशन में नहीं था टू डिसीव द अदर पार्टी। अब क्या मेजर डिफरेंस हो सकता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। इस बात को भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइडेबल होगा, और इस केस में कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। द पर्सन मेकिंग द रॉन्ग डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। और इसमें क्या होता है, द पर्सन बिलीव्स इट टू बी ट्रू। इस बात को आप नोट डाउन करिए, और इस बात का ध्यान रखना कि फ्रॉड सेक्शन 17 में और मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में गिवन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। आप इस एग्जाम्पल को भी साथ में बना लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेयर एक्ट्स के जो कॉमेंट्स होते हैं वहाँ पे लिखे होते हैं, उसको आप ध्यान से पढ़िए। और एक केस आपको मैंने नोट डाउन कराया हुआ है, मोहनलाल वर्सेस श्री गंगा जी कॉटन मिल्स। वो है 1900 का केस, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो एक केस लॉ है आपके लिए। एग्जाम में उसको मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में जो आप लिख रहे होंगे उसको मेंशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिस्टेक के बारे में, और उसका भी हम डिफरेंस बताएंगे आपको कि मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक में डिफरेंस क्या है। मिस्टेक आपको दिया हुआ है आगे, मैंने बताया था जब फ्री कंसेंट वाला लेक्चर था, वो मैं आई बटन में डाल दूंगा। फ्री कंसेंट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताए थे 5 चीज़ें जिससे मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें जो थी फ्री कंसेंट के अंडर गिवन है। वो सारे 5 पॉइंट थे फ्री कंसेंट के टॉपिक के अंडर, उन पे भी हम ध्यान देंगे। तो मिस्टेक उसका एक लास्ट टॉपिक रहता है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ये केस है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। मोहनलाल वर्सेस श्री गंगा जी कॉटन मिल्स, 1900 का ये केस था, मैंने आपको बताया। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए केस का नाम, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम उसके बारे में अच्छे डिस्कशन करेंगे। वो भी होगी मिस्टेक के साथ वाली लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।